नवादा जिला के ताजा तरीन बुलेटिन में स्वागत कर रहा है अपना जिला का पूरा एक अमला। मैं हूं के। आइए फोटोग्राफर्स एडिटर्स की टीम के साथ खबरों के सफरनामे पर चलते हैं, अपने जिले की खबरों को देखते हैं और देखते हैं क्या ऑपरेशन FIR वाकई जिले में कुछ परिवर्तन लाएगा या नहीं। आइए सुर्खियों पर नजर डालते हैं। लालकुर्ती थाना क्षेत्र के नैयर पैलेस के पास सटोरियों पर छापा, 20 से ज्यादा सटोरिये लालकुर्ती पुलिस ने लिए हिरासत में। क्या तेल की चोरी करते वक्त 4 टैंकरों में पूठा में लगी थी आग। TP नगर का पूठा गांव धमाकों से दहला, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर, मुश्किल आग पर पाया गया काबू, 2 लोग बुरी तरह से झुलसे। रेलवे रोड क्षेत्र से 3 दिन पहले सेना का गायब हुआ ड्रोन गंगानगर थाना क्षेत्र में मिला, जांच में जुटी सेना और पुलिस। क्राइम कैपिटल बन चुका है लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, एक बार फिर दबंगों ने दुकान पर बैठे युवक पर किया हमला। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष कार्यकारिणी सदस्यों के घर पर परतापुर के घाट गांव में दबंगों का जानलेवा हमला। माधवपुरम सेक्टर 1 में बिजली का जर्जर खंभा गिरा स्कूली बस पर, बाल बचे, 20 से ज्यादा बच्चे, बड़े सवाल पीछे छोड़ गया है यह हादसा। BSA के अंतर्गत आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की एक बार फिर खुली पोल। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मवाना से छात्रा के गायब होने के बाद विद्यालय में हड़कंप। चार्जशीट के खेल को रोकने के लिए आला अधिकारियों के आदेश पर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शुरू किया ऑपरेशन FIR और STF का हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। अनिल बंजी गैंग के विपिन को किया गया गिरफ्तार, 15 दिनों में दूसरी बड़ी कार्रवाई। नैयर पैलेस के पास से 20 लोगों को हिरासत में लिया है लालकुर्ती थाना पुलिस ने, और लालकुर्ती थाना पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो सब सटोरिया हैं और सब लोग सट्टा लगाते थे। लेकिन सट्टा किंग कौन लालकुर्ती का, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, मंडल अध्यक्ष बदल चुके हैं। मंडल अध्यक्ष क्या बदले, तो लालकुर्ती थाना क्षेत्र में जो सट्टे के केंद्र चल रहे थे उन्होंने शायद हफ्ता और महीना देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लालकुर्ती में सब्जी विक्रेताओं के बीच में, छोटे छोटे दुकानदारों के बीच में, महिलाओं के बीच में चर्चा का विषय है। क्या सटोरियाओं ने, क्या मटका किंगों ने थाने को हफ्ता देना बंद कर दिया इसलिए कार्रवाई हुई है, या वो जो पुराने मंडलाध्यक्ष थे जिनकी सब जगह सेटिंग थी उनके हटते ही पुलिस एक्टिव हो गई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूत्र कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो पुलिस के लिए राहत की बात है, जनता के लिए राहत की बात है कि नैयर पैलेस के पास से 20 सटोरियों को पकड़ा गया है, हजारों की नकदी बरामद की गई है और सट्टे की पर्चियां पकड़ी गई हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर सट्टे चल रहे हैं उनमें से केवल पहले सट्टे केंद्र पर यह पुलिस की कार्रवाई है। SP सिटी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और SP सिटी पहली बार सट्टे के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें मुखर रूप से सामने आए। वो अलग बात है, उनके पास ढेरों शिकायतें थी, लेकिन उन ढेरों शिकायतों के बावजूद किसी भी सट्टा किंग पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, वो अलग बात है। जब से थाना दिल्ली गेट में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा किंग प्रदीप जाटव के ठिकानों पर छापामारी की थी और उसमें प्रदीप जाटव फरार हो गया था, उसके बाद से SP सिटी एक्टिव हुए हैं। आपको बता दें, आप चौंकिएगा मत, मेरठ के झुग्गी झोपड़ियों में सट्टा चल रहा है। लालकुर्ती थाना क्षेत्र में रजबन के पास और रजबन की चौकी के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह छापा मारा है। और वैसे तो 12 सटोरियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं उसमें 20 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। लालकुर्ती थाना पुलिस ने नैयर पैलेस के पास झुग्गियों पर जो ये छापा मारा है, तो
ऑनलाइन कैश की डिलीवरी कर रहे सट्टेबाजों को गिरफ्त में ले लिया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को सूचना दी गई थी, पहले भी दी जाती थी। सूचना मिली तो सटीक सूचना मिली और छापा लगते ही पूरे लाल कुर्ती थाना क्षेत्र में और सदर थाना क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। भागते हुए कई सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। टीपी नगर थाना क्षेत्र और पूठा गांव दहल उठा है। 4 टैंकरों में हुए विस्फोट के बाद चारों टैंकरों में भीषण आग क्या लगी तो एक बार फिर व्यवस्था पर उंगली उठनी शुरू हो गई और इस विस्फोट की वजह से दो लोग बुरी तरीके से झुलस गए, कई लोग घायल भी हुए और आग लगने के बाद राहगीरों ने सड़क पर खड़े होकर ही इस आग की वीडियो बनाई। सूचना प्राप्त हुई थी कि ऑयल टैंकर्स में आग लगी है HPCL डिपो के पास में। तो तुरंत प्रतापुर फायर स्टेशन से और पुलिस लाइन फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गई। पता लगा कि लोकेशन जो है ये थोड़ा दूर है, हटके है और इस पार्किंग के अंदर जब गाड़ियां पहुंची हैं हमारी, उन्होंने आके अपना कार्रवाई शुरू करी है। जो संभवतः कारण बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से कि यहाँ जो तार हैं, उनके जो बिजली के तार हैं, उनके टूटने से स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग की वजह से इन टैंकर्स में से एक में आग लगी, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, ऐसे ये 4 टैंकर्स के अंदर आग लगी थी, जिसको अब पूर्णतः काबू पा लिया गया। क्राइम कैपिटल में लेकर चलते हैं, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में लेकर चलते हैं, जहां पर लगातार अवैध हथियारों का प्रदर्शन होता रहता है, सट्टे चलते रहते हैं, नशे का काम चलता रहता है और अब तो एक नया काम चलन में आ गया है, क्योंकि शौकत कॉलोनी में एक बार फिर बच्चों के विवाद में समझौता कराने वाले युवक पर बदमाशों ने फायरिंग खोल दी, जबरदस्त फायरिंग खोल दी। कॉलोनी में सोनू नाम के युवक जो कि दुकान पर बैठा हुआ था, उस पर 1 दर्जन से ज़्यादा दबंगों ने हमला बोलते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पूरे इलाके में बता दिया कि ये इलाका उनके बाप का है। ये हम नहीं कह रहे, वही लोग कह रहे थे। वहीं फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खोखा कारतूस तो बरामद कर लिया, लेकिन सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का काम शुरू हो गया है। कुछ लोगों को अब उठाया जाएगा, कुछ लोगों को उठाने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही जाएगी और फिर उसके बाद सेटिंग गेटिंग के बाद छोड़ दिया जाएगा। इसलिए लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र ही नहीं, सभी थाना क्षेत्रों में केवल एक ही चीज़ पुलिस को सहयोग करती है और वो है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने फिर जांच करने का काम शुरू कर दिया है। अभी हमने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र आपको दिखाया था, बताया था कि किस तरीके से दबंगई चल रही है हथियारों के बल पर। अब जगह का नाम बदल देते हैं, लोग बदल देते हैं, लेकिन घटना वैसी है। हथियारों का प्रदर्शन है, दबंगई है और अब है प्रतापुर थाना क्षेत्र। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्यों पर दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया है। जरा सुन लीजिए, दबंगों ने जानलेवा हमला बोल दिया है और दबंगों ने जमकर लाठी डंडे चलाते हुए भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्य के घर पर हमला बोलते हुए उनको जान से मारने की धमकी भी दी है, कोशिश भी की है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए इस हादसे में और पूरा मामला प्रतापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, घाट चौकी के पास का बताया जा रहा है, डुंगरावली गांव का बताया जा रहा है और शामली के एसपी का गनर भी इन दबंगों के साथ शामिल था। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि एसपी का गनर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है। मामूली कहासुनी के बाद इन पक्षों में विवाद हो गया था। फ़ोन कर हथियारों से लैस कई बदमाश बुला लिए गए थे, जिसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर महिलाएं और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते हुए उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की, छेड़छाड़ की। पुलिस फिर वो एक बात कह रही है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस आए थे पेपर देकर सरदना बाईपास जैसठ गाँव से, तो क्या मैंने अपने गाँव में गाड़ी ले गया, पुलिस का बैग रख के अपने चल दिया, तो आकाश और क्या मैं अशोक का राहुल दोनों ने आगे मेरे गाड़ी लगा दी।
मेरे घर से लेकर थोड़ी आगे दुकान तक गाड़ी मैंने पीछे चले, मैंने हॉर्न मारा था, एक बार ये हटेगी, पता नहीं क्या जीएमआई गाड़ी रोकता है, उसने तुरंत ही पीन मारी गाड़ी के शीशे में डाल के। फिर तुरंत उन्होंने सारे लड़के बुला लिए, स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की आए भर गए, 8-10 लड़के आए भर गए, और इनके परिवार के जो उनके 30-35 आदमी इकट्ठे हो गई है। उन्होंने हमारी गैर बहुत ज़्यादा मारपीट करी थी। अगर एक स्कूल बस संकरे रास्तों से निकले और उसके ऊपर बिजली का खंभा गिर जाए और 20 बच्चे हादसे से बाल बाल बच जाएं, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नाम देखकर स्कूल में एडमिशन कराने वाले अभिभावक ये ज़रूर जान लें कि उनकी बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस माधवपुरम सेक्टर 1 में से गुजर रही थी, तभी नीचे तारों में उलझ गई और बिजली का खंभा स्कूली बस पर जा गिरा। करंट आ रहा था, चीख पुकार मच गई। स्कूल की इस बस में करीब करीब 20 से ज़्यादा लोग थे, जिनमें से 18 बच्चे थे, शिक्षिकाएं थी। लेकिन तुरंत ही स्थानीय बिजली घर को सूचना दी गई, करंट बंद किया गया और स्थानीय लोगों की मदद से इन सारे लोगों को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि बिजली के तारों में दौड़ रहा करंट बस में नहीं उतरा, नहीं तो हादसा कितना भयानक हो सकता था इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधवपुरम सेक्टर 1 में ये हादसा हो गया और उसके बाद सभी लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने घने इलाकों में, इतने सघन इलाकों में स्कूल की बसेस जो भेजी जाती हैं वो कभी भी कोई बड़ा हादसा कर सकती हैं। इसके लिए ना तो DIOS, ना RTO, ना ARTO और ना ही संबंधित अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान देते हैं। फिलहाल तो हम कह सकते हैं विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आज भारी पड़ जाती अगर भगवान फेवरेबल न होता। लीजिए एक बार फिर BSA डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके पर उंगली, एक बार फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का माहौल चर्चाओं के बीच में आ गया। नाम बदला है, जगह बदली है, लेकिन हादसा नहीं बदला है। अब मवाना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से एक छात्रा गायब हो गई। हड़कंप मच गया। आनन फानन में BSA आशा चौधरी अपनी उस टीम को लेकर मौके पे पहुंची जो टीम सेटिंग गेटिंग में अव्वल है और अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें अभी जो सरूरपुर में जो 4 छात्राएं भागी थी उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए बहुत ही सक्षम BSA के अधिकारी ने AD बेसिक को सस्पेंड कर दिया है। तो अभी सस्पेंशन का जो ऑर्डर था वो तैर ही रहा था कि मवाना आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय से एक छात्रा भाग गई। जब बहुत अच्छी तरीके से तफ्तीश की गई तो पता चला कि छात्रा अपने घर पहुंच चुकी है। हस्तिनापुर के बस्तौरा नारंग गांव की रहने वाली प्रदीप की 2 बेटियों को मवाना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया था। बुधवार को प्रदीप की छोटी बेटी तो हॉस्टल के कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसकी 12 वर्षीय बड़ी बेटी हॉस्टल रूम से गायब हो गई। वार्डन पूनम शर्मा ने गायब हुई छात्रा को ढूंढने का प्रयास किया, सफलता नहीं मिली। कई घंटों तक इस घटना को दबाया गया, जिसके बाद BSA आशा चौधरी, ABSA त्रिवेंद्र कुमार, SDM मवाना दीपक माथुर, नायब तहसीलदार, कार्यवाहक इंस्पेक्टर और कई लोगों को सूचना दी गई। और इस बार BSA आशा चौधरी ने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया और इस घटना को दबाने की कोशिश नहीं की और आला अधिकारियों को तुरंत लापता छात्रा के बारे में इन्फॉर्म किया। और उसके बाद जब टीमें छात्राओं की घर की तरफ दौड़ाई गई तो राहत की सांस छात्रा के घर से आई, बस्तौरा नारंगपुर से आई और पता चला कि छात्रा घर पर है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि BSA आशा चौधरी का काम करने का तरीका शायद इन सभी शिक्षकों ने समझ लिया है और इसलिए लापरवाही उनके काम में उजागर हो गई है। तभी एक छात्रा गायब हो जाती है, 12 साल की छात्रा गायब हो जाती है, हॉस्टल से गायब हो जाती है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती।
पुलिसनामा चल रहा है। पुलिसनामे के बाद सट्टे के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, नशे के खिलाफ भी हम मुहिम चलाएंगे। लेकिन अभी तो आपके लिए एक छोटी सी राहत भरी खबर आई है ऑपरेशन FIR के नाम पर। और ऑपरेशन FIR आला अधिकारियों के निर्देश पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ज़रूर उठा दिया है, लॉन्च कर दिया है, जिसके अंतर्गत अगर आपको किसी की शिकायत करनी है, थाने में शिकायत करनी है, वाजिब शिकायत करनी है, लीगल शिकायत करनी है, तो आपको अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप जाकर थाने में तहरीर दीजिए, शिकायत करिए। 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन FIR के तहत आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और 24 घंटे के भीतर अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर थाने के संबंधित अधिकारियों के लिए कार्रवाई का मैदान खुला हुआ है। हाँ, विवेचक के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और वादी के व्हाट्सएप नंबर पर भी विवेचक अपने नंबर से FIR की कॉपी ज़रूर भेजेगा। जी हाँ, वादी को पता चल जाएगा कि मुकदमे में क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्या शिकायत के अनुसार मुकदमा दर्ज हुआ है, और कार्रवाई होने के बाद चार्जशीट और FR की भी जानकारी विवेचक को दे दी जाएगी। और वादी विवेचक की कार्रवाई से असंतुष्ट होता है तो अपने विवेचक से, उच्च अधिकारियों से शिकायत कर दोबारा कार्रवाई की मांग कर सकता है। ऑपरेशन FIR को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि हर मुकदमे में संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से कुछ लोगों ने दरखास्त की है कि एसएसपी साहब, इस FIR ऑपरेशन FIR में उन राजनीतिक हस्तियों का नाम भी शामिल किया जाए जिनके आदेश पर आपके थानेदार या तो FIR दर्ज कर लेते हैं या FIR दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि आपके थानेदार तो पूरी कॉलोनी के खिलाफ ही FIR दर्ज कर लेते हैं। 80-80 साल की महिलाओं के खिलाफ भी FIR दर्ज कर लेते हैं। और थाना गंगानगर, थाना प्रतापपुर, थाना भावनपुर तो इसमें नंबर 1 है। थाना गंगानगर के इंस्पेक्टर साहब तो राम राम करके 80-80 साल की महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। ऑपरेशन FIR हमने मेरठ पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि वादी कोई अपने मुकदमे की सही जानकारी सही समय पर मिल जाए, जिससे कि वो अपने मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर पाए और उसको दर दर भटकना ना पड़े। इसके तहत हमने ये सुनिश्चित किया है कि जब भी कोई वादी किसी थाने पे जाता है तो उसकी तहरीर पर नियम संगत मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि वो वादी से फोन कर उन्हें उनके मुकदमा दर्ज होने के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ अपने फोन के जरिए उनको व्हाट्सएप पर उनके FIR की प्रति भी तुरंत भेजेंगे। इससे कि वादी को एक तो जानकारी हो जाएगी कि उनका मुकदमा दर्ज हो गया है, किस थाने पे कौन विवेचक है, क्या धारा में कौन अभियुक्त है। इससे वो अपनी मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर सकता है और अपने विवेचक से निरंतर संपर्क स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष रूप से विवेचक द्वारा की जाए समयबद्ध रूप में, और जब उसमें चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लगे तो भी तत्काल विवेचक की जिम्मेदारी होगी कि CCTNS पर चार्जशीट या FIR किता होने के 24 घंटे के भीतर विवेचक संबंधित वादी को ये सूचित करेगा कि उनके मुकदमे में किस प्रकार कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई पूर्ण कर क्या चार्जशीट किया गया है, FIR किया गया है। इससे वादी अगर संतुष्ट है तो अच्छी बात है, अगर उसको कोई असंतुष्टि है तो वो अपने विवेचक या उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकता है, ताकि समय से उसके मुकदमे में सही कार्रवाई हो जाए और उसे जगह जगह घूमना ना पड़े। इससे विवेचकों की भी जिम्मेदारी तय होगी और उच्च अधिकारियों को भी मुकदमे की प्रगति सही समय पे पता चलेगी। वादी को भी इससे बहुत सहयोग मिलेगा। मवाना प्रभुदयाल वाल्मीकि पूर्व विधायक के आवास पर, जहां पर समाजवादी पार्टी SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राहुल भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर राहुल भारती ने
बताया कि भाजपा लगातार SC/ST के अधिकारों पर चोट कर रही है। सियासी तीर छोड़ते हुए राहुल भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी PDA यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर हो रहे हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। लगातार दलितों पिछड़ों पर हमले हो रहे हैं। मुकदमे दर्ज होने के बाद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। क्या यही अच्छे दिन है? उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। अब तक उन हुतात्माओं की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर देश की 140 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया है। वहीं सेना का मनोबल तोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जब सेना ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर ही दी थी तो सेना को आतंकवादियों के खिलाफ पुरजोर ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि उन्हें रोकना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से आज हर कोई हतप्रभ है और देश का सर शर्म से झुका हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी देश की बेटी पर भाजपा का एक मंत्री अमर्यादित टिप्पणी करता है तो उस पर मोदी जी कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि मोदी जी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए नजर आते हैं। पूरे देश के प्रत्येक नागरिकों की दिल को दहलाने वाली घटना, उसके अंदर देश का हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर पूरे देश के तमाम 132 करोड़ लोगों ने सरकार को कहा, खुलेआम कहा, हमारी पार्टी हमारे नेता ने कहा, तमाम देश के राजनीतिक दलों ने कहा कि जो इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बन सकता हो, जो पाकिस्तान के साथ इस कार्रवाई को किया जा सकता हो, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पहलगांव के लोगों के जो वहां पे जिन्हें शहादत मिली है, जिन लोगों ने पहलगांव के हमले के बाद जो कार्रवाई भारत सरकार के बाद हुई, जिन्होंने बॉर्डर पे शहादत दी है, अभी तक उनकी लाश जो उनकी चिता है वो भी ठंडी नहीं हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीज फायर करके, और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए, हम लोग जो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी सेना तो शक्तिशाली है, लेकिन हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं जो सेना पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, उन्होंने जिस तरीके से सीज फायर की घोषणा की, प्रधानमंत्री भारत के सीज फायर की बात करते समझ में आता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर की बात कर रहे हैं, ये बात ना तो हमारे समझ में आती और ना ही देश के 132 करोड़ लोगों की समझ में आती। मेरठ STF यूनिट ने अंतर्राज्यीय अवैध असला तस्कर को गिरफ्तार कर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। STF ने तस्कर विपिन कुमार को बागपत से गिरफ्तार करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। पकड़ा गया विपिन अवैध हथियार तस्कर है और अवैध पिस्टल, असला और बंदूकों की मोटी कीमत वसूलने के बाद उन्हें बेचता था। पंजाब से लाकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने का काम ये तस्कर करता था। 17 अवैध बंदूकों और 700 कारतूसों के साथ STF द्वारा इसे पकड़ा गया है और अवैध असलों के साथ पकड़ा गया शातिर विपिन हथियार तस्कर अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बिहार में हथियारों की तस्करी करता था और पंजाब से लाकर अवैध हथियारों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। STF यूनिट के सूत्रों ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक्टिव हथियार तस्कर विपिन कुमार को उसके गांव बागपत से गिरफ्तार किया गया है। दहेज उत्पीड़न के चलते हत्या करने वाले ससुरालियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मर्तका की मां बुधवार को SSP ऑफिस पहुंची और आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाते हुए इंसाफ की मांग की। बहसुमा थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव की रहने वाली मालिका परवीन ने बताया कि 4 अप्रैल को उनकी बेटी कनीज उर्फ बुशरा को उसके पति अमन जैदी, सास फरद, ससुर अकील और देवर अजमल और फैज़ ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद इलाज के लिए 12 अप्रैल को मेडिकल में भर्ती कराया तो इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की मां ने थाने में आरोपी पति और ससुरालियों के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आरोपी पति अमन जैदी को ही गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीड़ित मां ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की तो बहसुमा थाना अध्यक्ष ने उन्हें धुतकार कर भगा दिया। आपके मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, कोई गिरफ्तारी नहीं आज तक। 1 महीना हो गया मरे हुए। हुआ क्या था? जहर दिया उसने, अमन ने और उसके माँ बाप ने और भाई ने अजमल ने, इसलिए दिया। 10 लाख रुपए भी ले जा गाड़ी रहा, उसे टॉर्चर कर रखा था। इससे पहले भी चाकू मारा था उसके।
15 महीने के बाद ये मना के लिए आए थे खुशामद मिन्नत करके। पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कृष्ण कृपा गीता परिवार समिति के तत्वाधान में पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय सेवा कार्यों में बुधवार को ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोजन सेवा का आयोजन किया गया। छोटे बच्चों द्वारा केक भी काटा गया और भोजन शुरू करने से पहले बच्चों ने प्रसाद भी ग्रहण किया और गीता के श्लोकों का भी पाठ किया। भोजन के साथ फल और केक भी वितरित किए गए। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर की गौशाला में गौ सेवा भी की गई। अपना जिला में आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन आपको बता दें एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ऑपरेशन एफआईआर लॉन्च कर दिया है, तो हम भी आपको बताएंगे एफआईआर के नाम पर कहां कहां कौन कौन खेल करता है, क्योंकि जिला आपका है, अपना जिला है और हम आपके अनुसार खबरों को चलाएंगे। तो खबरों के संसार के साथ जुड़िए, कमाई के साथ जुड़िए, अर्निंग के साथ जुड़िए और देश के चौथे स्तंभ को मजबूत करिए। अपने जिले की टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। नए बुलेटिन में फिर मुलाकात करते हैं आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।